एक मर्तबा हारून रशीद का दरबार लगा हुआ था। हारून रशीद जो है ना, एक मामूली इंसान नहीं था। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह था। इत्तेफाक से दरबार लगा हुआ था, तमाम उसकी रियाया खड़ी हुई थी। और असल में होता क्या था, देखिए, जब पहले दरबार लगते थे ना, तो दरबारियों के साथ साथ सारे के सारे लोग जमा होते थे। अब दरबार लगा हुआ है, हारून रशीद का बादशाह है। बड़े कर्रोफर के अंदाज में तख्त को बिछाया गया, वहाँ पर बादशाह बैठा। बैठने के बाद इतने में एक बंदा आ जाता है और आकर बयान करता है कि भाई, मैं अपने कुछ करतब दिखाना चाहता हूँ। बादशाह साहब से कहिए वो मेरे करतब को देख ले। वज़ीर के पास इतला पहुंची। वज़ीर ने बादशाह को खबर की कि एक आया है, अपने कमालात दिखाना चाहता है, कुछ उसके पास में ऐसे कमालात हैं जो तुम्हारी बारगाह में पेश करना चाहता है। बादशाह साहब, उसको इजाज़त दे दीजिए। इत्तिफाक हुआ, बादशाह ने मूड अच्छा था, कहा कि ठीक है भाई, इजाज़त दे दी। उसने अपने कमालात दिखाए। कमालात क्या थे मालूम है आपको? कमालात ये थे कि उसने एक सुई ली और एक सुई लेके उसने नीचे ज़मीन पर गाड़ दी और थोड़ी दूर चला गया। उसके बाद में उसके हाथ में एक सुई और थी। अब उसने क्या किया, देखिए, वो दूसरी जो सुई उसके हाथ में थी, ऐसे अंदाज में उसने कट मार के जो नीचे सुई रखी थी, उसने इस अंदाज से कट मारा कि वो ऊपर वाली जो उसके हाथ में सुई थी, इस तरह से फेंकी उसने, इस अंदाज से फेंकी कि वो जो नीचे वाली सुई थी ना, उसके नाके में बढ़ गई। लोग बड़े खुश हुए भाई कि बड़ा अच्छा करता है ये तो। सबने तालियां बजाई, सबने बड़े अच्छे अंदाज में उसका वेलकम किया, स्वागतम किया, बहुत उसको मुबारकबाद दी, बहुत सारे लोगों ने उसको शाबाशी दी। लेकिन यहाँ पर जो गौर करने की बात है ना, वो ये है, अब आगे कुछ जो बात होने वाली है ना, वो बड़ी अहम बात है। देखिए, इस पर आप ध्यान दीजिए। हुआ क्या, बादशाह भी थोड़ा सा खुश हुआ और खुश होने के बाद में उसको इनाम में 1 दीनार दे दिया। दीनार ये सोने का हुआ करता था। 1 दीनार उसको खुश होकर के इनाम में दे दिया। लेकिन वो करतब दिखाने वाला कोई ख़ास खुश नहीं हुआ। इतने में ही बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि इसको 10 कोड़े मारो। अब क्या था, सारे लोग परेशान हो गए कि भाई ये क्या हुआ, इसने करतब दिखाया है तो उस करतब का इनाम तो समझ में आता है, लेकिन 10 कोड़े मारने का बादशाह ने हुक्म दे दिया, ये समझ में किसी को भी नहीं आ रहा था। इत्तिफाक ऐसा हुआ, बादशाह ने उसको हुक्म दिया कि भाई जल्लाद को 10 कोड़े मारे जाएं। और 10 कोड़े मारने का जब हुक्म हुआ तो उसको 10 कोड़े मारे गए। जब 10 कोड़े मारे गए, उसके बाद में करतब दिखाने वाले ने बादशाह सलामत की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर, मैंने करतब दिखाया, आप खुश हुए कि ना हुए, चलो वो तो ठीक है, आपने खुश होकर मुझे 1 दीनार इनाम में दे दिया बतौर इनाम, लेकिन ये 10 कोड़े किस बात के दिए गए, 10 कोड़े किस बात के मारे गए? तो बादशाह सलामत ने वहाँ पर एक जुमला इरशाद फरमाया था, देखिए, और वो जुमला बड़ा अहम जुमला है, आप इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा। वो जुमला ये था कि तुमने करतब दिखाया, अच्छी बात थी, लेकिन तुम्हारे काम में मुझे कोई ऐसा काम नजर नहीं आया जिससे लोगों का फायदा हो। आप अंदाजा लगाइए, आप समझ पा रहे हैं इस बात को? यानी तुमने जो करतब दिखाया है, तुमने जो काम दिखाया है, तुम्हारे काम में लोगों का फायदा नहीं है, तुम्हारे काम में लोगों को 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। तो तुमने ऐसा काम किया है, ऐसा काम लोगों को करके दिखाया है कि सिर्फ फायदा तुम्हारी जात को हुआ है, दूसरे को किसी को फायदा नहीं हुआ। तो पता चला कि ऐसा काम करिए जिससे तुम्हारी जात को भी फायदा हो और जिससे दूसरों को भी फायदा हो। ऐसा काम ना करें कि जिससे सिर्फ तुम्हें फायदा हो और दूसरों को फायदा ना हो। तो ये सबक है हमारी जिंदगी के लिए, हमारे आम लोगों के लिए एक बड़ा अहम सबक है कि हम ऐसा काम करें जिससे हमें भी फायदा हो और साथ में दूसरे लोगों को फायदा हो। तो बादशाह सलामत ने जो उसको 10 कोड़े मारे, वो इस बात के मारे कि तुमने बहुत सारे लोगों का वक्त खराब किया है, इसलिए उनके मतलब की, उनके फायदे की तुमने कोई चीज़ नहीं बताई है, कोई करतब नहीं दिखाया है। और 1 रुपए जो तुम्हें दीनार का इनाम दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि तुम्हारा पर्सनली मेहनत थी, तुम्हारी पर्सनली मेहनत को देखकर उसका तुम्हें जो इनाम दिया गया है वो 1 दीनार दिया गया है, लेकिन तुमने बाकी सारे लोगों का वक्त ख़राब किया है। इस वक्त को मलहूज़ रखते हुए उसके बदले में तुम्हें 10 कोड़े दिए गए हैं।